दुकानदार पर चाकू से हमला किया गया है। कारोबारी की गर्दन पर चाकू से वार किया गया। घायल भूपल साहू की इलाज के दौरान मौत हो गई। अज्ञात अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पंडरा ओपी इलाके की यह पूरी घटना। रांची में 2 दिन में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, हत्या के पीछे की वजह क्या? फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई कि आखिर हत्या के पीछे क्या कुछ रीजन रहा है। लेकिन जो जानकारी अब तक सामने आ पाई है उसके अनुसार एक की संख्या में अकेले ही अपराधी जो है वो दुकान में पहुंचता है और करीब 5 मिनट तक दुकान के अंदर मौजूद रहता है और उसके बाद अचानक जो है वो आरोपी जो है उसके द्वारा चाकू से हमला कर दिया जाता है। गर्दन पर वार किया जाता है चाकू से, जिसके बाद घायल अवस्था में व्यवसायी को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है, लेकिन अब तक जो इसके पीछे कौन अपराधी था उसकी सुराग जो है वो पुलिस तलाश रही है। फिलहाल कुछ सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाकर पुलिस इस पूरे मामले के उद्भेदन में जुटी हुई है। जी ओम प्रकाश, 2 दिन में 2 हत्याएं, एक बीजेपी नेता की हत्या, उसको लेकर आज रांची में बंद बुलाया गया और अब एक और हत्या। पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से कल सरे शाम एक व्यक्ति की हत्या की गई जो कि भाजपा नेता सह कांके प्रमंडल के अध्यक्ष भी थे, उनकी हत्या की गई। उसके बाद अपराधियों लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल उठ खड़े हुए थे, उसके बाद आज हमले इसे बंद बुलाया गया हो। पुलिस पर कई इल्जाम बावजूद, इसके बावजूद भी देखा जाए शाम को आज एक हत्या की घटना हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो पक्ष के द्वारा जो सवाल उठाया जाए वो धरातल पर भी नजर आ रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिस वजह से आज फिर शाम इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और बड़ी आसानी से। पुलिस ये कह रही है कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी की निगरानी की जा रही है, जो भी हत्यारोपी है उसकी वजह को तलाश किया जा रहा है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर बड़ा एक्शन। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संदीप त्रिपाठी, विवेक कुमार गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई। पेपर के नाम पर पैसे उगाही का आरोप। सितंबर 2024 में पेपर लीक हुआ था। सीआईडी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इनकी इस पूरे मामले में संलिप्तता क्या है, इस पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो पेपर लीक हुआ था वर्ष 2024 में, जो सितंबर माह की घटना थी, 21 और 22 को ये पेपर जो है वो कंडक्ट किए गए थे जेएसएससी सीजीएल को लेकर, जिसमें पेपर लीक की बातें जो हैं वो सामने आई थी, जिसके बाद लगातार इस मामले में जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही है। और इसी सिलसिले में गोरखपुर यूपी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सीआईडी की टीम ने लाया है, जिनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी मिली हैं, तो कुछ डिजिटल साक्ष्य भी जो है वो पुलिस को मिले। इस पूरे मामले में ये जानकारियां सामने आई हैं कि इन आरोपियों के द्वारा पैसों की उगाही की जा रही थी और जो प्रश्न पत्र को लेकर इन्होंने की अभ्यर्थियों से पैसा भी लिया था। इसकी बात जो है वो इस मामले में सामने आई है और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया है। अब पूरे मामले की जांच जो मास्टर है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास जो है अभी किया जा रहा है। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है, अवैध कोयला तस्करी पर गोलीबारी की गई है। ईस्ट बासुरिया ओपी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। फायरिंग में ललन पासवान को गोली लगी है। एसएनएमएमसीएच में भर्ती है, हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अवैध कोयला तस्कर पर गोलीबारी हुई है। ईस्ट बासुरिया ओपी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। फायरिंग में ललन पासवान को गोली लगी है। एसएनएमएमसीएच में वो भर्ती है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। और लोहरदगा से बड़ी खबर मिल रही है, एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। घूसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार हुआ है। 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत था ऑपरेटर, जमीन की रजिस्ट्री के लिए रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद
रांची पुलिस लेकर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई, घूसखोर कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार हुआ है। 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। रजिस्ट्री ऑफिस में ऑपरेटर कार्यरत था, जमीन की रजिस्ट्री के लिए रिश्वत मांगी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रांची ले आई है। और खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल एरिया 3 के ब्लॉक 4 गोविंदपुर कोलियारी में अनिश्चितकालीन बंदी की गई है। पानी, बिजली और जोरिया की साफ सफाई की मांग को लेकर हिंदुस्तानी नागरिक गढ़ के बैनर तले कोरीडीही, तिवारीडीही के लोगों ने काम बंद कर दिया है। लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल की ओर से कोयला खनन किया जा रहा है, लेकिन लोगों को बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी जा रही हैं। दिसंबर में ही इसकी मांग प्रबंधन से की गई थी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। लोगों ने जल्द से जल्द मांग पूरी करने की मांग की। कि हम लोग जो है 1 महीना 1.5 महीना के अंदर जो है काम लगाएंगे और पानी का सुविधा वहां हम लोग करेंगे, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। मजबूर होकर के हम लोग आकर के यहाँ जो है ब्लॉक 4 को जाम किए हुए हैं, और जब तक हम लोगों को जो है आश्वासन क्लियर साफ सुथरा नहीं मिलता है और काम नहीं लगता है पानी के पाइपलाइन का, तब तक हम लोग जो है यहीं पर बैठल रहेंगे। एक भी गाड़ी पास नहीं होने देंगे। बस्ती से आए हैं सर, सबको बीमारी फैल रहा है, पूरा स्किन का बीमारी हो रहा है सबका शरीर में। किए थे सर, बोला था जीएम से आके पानी दे देंगे, 1 महीना के टाइम लिया था, और अभी तक इतना दिन हो गया है हम लोग का पानी नहीं दे रहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। समापन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, यह बजट सत्र कई मायनों में अद्भुत रहा। लंबे अंतराल के बाद सभी सदस्यों ने मिलकर सदन के समय का सदुपयोग किया। यह ऐतिहासिक है, ये सत्र यादगार रहा। बधाई कार्य सुचारू ढंग से संचालित हुआ। सदन की भी गरिमा बनी रही, और सबसे महत्वपूर्ण, सत्ता पक्ष और विपक्ष का ऐसा समागम सराहनीय रहा। ये सत्र संपूर्ण रूप से 100% प्रोडक्टिव रहा, 100% सही रहा। जन समस्याएं उठे, जन समस्याओं सरकार के संज्ञान में गया। माननीय तमाम सदस्य, चाहे छोटे दल के हों, बड़े दल के हों, माननीय सदस्यों की संख्या कम हो, उनके दल का जो विचार है, उनका दल का जो लॉजिक है, उनका दल का जो फिलोसफी है, सारा चीज सदन के अंदर में प्रतिध्वनित हुआ। और सबसे बेहतर ये हुआ कि पक्ष और विपक्ष का जो संगम था सदन के अंदर में, ये ऐतिहासिक था, देखने लायक था। सारे पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर के जन समस्याओं को समाधान करने में अपना जो भूमिका का निर्वहन किया, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। और झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज समापन हो गया। बजट सत्र के समापन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सदन के सुचारू रूप से संचालन में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दौरान सीएम ने आगामी त्योहारों की भी शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री ने सत्र के संचालन पर खुशी जताई। सदन के इस आखिरी पड़ाव पर जो इनका व्यवहार रहा, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग राज्य की जनता और यहाँ के लोगों के, गरीब गुरबा लोगों के प्रति इनकी संवेदनाएं हैं। विशुद्ध रूप से सिर्फ सत्ता की राजनीति पर ये विश्वास करते हैं, कैसे हमें सत्ता मिले, बाकी सब चंगा से। बातें होती हैं, लोग अपने अपने क्षेत्रों की बात रखते हैं, ज्वलंत विषयों को रखते हैं, लेकिन प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, विधायी कार्य या फिर अनुदान की मांगों पर चर्चा, ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चला है। ये एक अच्छा संकेत है संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों को घटाएंगे तो ऐसा परिसीमन तो हम लोगों को मंजूर कदापि नहीं होगा। और धनबाद में बिना ड्राइवर के बस दौड़ती नजर आई। बिना ड्राइवर के दौड़ती बस ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। बेकाबू इस बस ने किस तरह तबाही मचाई, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। जब बिना ड्राइवर दौड़ी बस, बेकाबू बस ने मारी ठोकर, तोड़े घर, मचाई तबाही। मूवी टार्जन द वंडर कार, ये तो आपको याद ही होगी।
जिसमें बिना ड्राइवर के कार चलती थी। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र से, जहां बिना ड्राइवर के एक बस सड़क पर दौड़ती नजर आई। ये बस तेज रफ्तार में बेकाबू दौड़ती थी। जरा इन तस्वीरों को ही देखिए, कैसी एक बस बिना ड्राइवर के ही चल रही है। बस ने बिना ड्राइवर के करीब 200 मीटर की दूरी तय कर ली। बिना ड्राइवर के बस को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। एक बाइक जब सामने मेरे में सटने वाला था तब मेरा नजर गया ड्राइवर के ऊपर कि ड्राइवर हो सकता है कि नहीं, या सो गया, नींद लग गया। तो ड्राइवर देखते ही ड्राइवर है ही नहीं, तो हम लोग तो डिवाइडर में गाड़ी सटा करके उतर के भाग गए। मेरे गाड़ी पर चढ़ा करके गाड़ी ड्राइवर पर से फिर आगे रिटर्न अपने साइड में आते हुए पोल उल तोड़ते हुए एक के घर में घुस गया। एक और बाइक नुकसान किया है। बेकाबू बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने कई बाइक को कुचल दिया। इतना ही नहीं, बेकाबू बस ने कई घरों की दीवारों को भी तोड़ दिया। बस के सामने जो भी आया सबको कुचल दिया। इस बेकाबू रूप को देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आ रहा था पूरा तेज रफ्तार से, ड्राइवर नहीं था बस में। अच्छा, आवा के पोलवा में टकरा के मेरे देवला में टकरा गया। क्या क्या क्षति हुआ आपका? मेरा घर क्षति हो गया सर, दीवार वाल टूट गया है। और प्लास्टिक के एगो डब्बा था वो लग टूट गया। दरअसल ये घटना तब हुई जब अभय बस राहुल चौक से भट्ट मुरना मोड़ की ओर जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर बस को किनारे खड़ा कर नीचे उतरा था। तभी बस अचानक से खुद ही चल पड़ी। शुरू में बस धीमी गति से लुढ़की, लेकिन कुछ ही देर में बस ने रफ्तार पकड़ ली और करीब 200 मीटर तक दौड़ पड़ी। धनबाद से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गुरुवार को दिन भर सड़क से लेकर सदन तक अनिल टाइगर हत्याकांड का मामला गूंजता रहा। एक ओर लोगों का भारी आक्रोश दिखा तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था पर काफी संगीन आरोप लगा दिए। झारखंड के डीजीपी पर हमला बोलते हुए प्रतिपक्ष के नेता ने यहां तक कह दिया कि राज्य में थानों को वसूली का टारगेट दिया गया है। राजधानी रांची में दिन दहाड़े बीजेपी नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रोड पर बवाल और राजनीति में उबाल है। विपक्षी नेता की हत्या के बाद झारखंड में सियासत गर्म है। सड़क पर राजनीतिक संगठनों का आक्रोश दिखा तो सदन में भी अनिल महतो की हत्या का मामला जमकर गूंजा। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रही। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर काफी संगीन आरोप लगाए। उनके थाना को भी टारगेट फिक्स किया गया है कि उनको कितनी रुपया जमा करना है प्रत्येक महीना। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पुलिस थाने अपराध पर नियंत्रण रखने के बजाय अवैध वसूली के अड्डे बन चुके हैं। सदन में डीजीपी पर भड़के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये भी आरोप लगाया कि थानों को वसूली का टारगेट दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड तेजी से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। और रांची के पुलिस एसपी डीआईजी हो गए हैं, लेकिन वो एसपी के प्रभार में भी वो है। किस प्रकार से पुलिस विभाग काम कर रही है, लॉ इन ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा। आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले को हेमंत सरकार ने भी माना कि अनिल टाइगर की हत्या मर्माहत करने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये भरोसा दिया है कि झारखंड सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष अनिल टाइगर हत्याकांड को लेकर राजनीति कर रहा है। लेकिन इस अवसर पर भी राजनीति होती है। ऐसे दुखद घटना हमें साथ मिलकर एक तो उनके परिवार को ढांढस बंधाना और पुनरावृत्ति न हो इस तरह की घटनाओं का, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। परंतु लोग राजनीति करने लगते हैं, बहुत दुखद बात। अनिल महतो की हत्या को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर झारखंड के आम लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। देखना होगा अनिल महतो के परिवार को न्याय कब तक मिलता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
और अनिल टाइगर हत्याकांड को लेकर झारखंड में सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष में बैठी बीजेपी तो निशाना साध ही रही है। जेएमएम के साथ मिलकर सत्ता चला रही कांग्रेस भी अपनी ही सरकार पर निशाना साध रही। अनिल टाइगर की हत्या से हताश कांग्रेस ने यहां तक कह दिया, हेमंत सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो चुके हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल टाइगर का कद राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पर अनिल टाइगर किसी बड़े मुकाम पर पहुंच पाते उससे पहले ही वो अपराधियों की गोली के शिकार हो गए। दिन दहाड़े अनिल टाइगर की निर्मम हत्या को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता में साझेदार कांग्रेस भी हेमंत सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। गुरुवार को रामगढ़ से कांग्रेस की विधायक ममता देवी और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया और माना कि हेमंत राज में लॉ एंड ऑर्डर की हालत पतली है। भाई अनिल महतो जी के साथ ऐसा हुआ, पूर्व में भी कई ऐसे 5-6 केसेस हम लोगों ने देखा है जो इसी तरह का मर्डर वाला केस था, जो कि कहीं न कहीं एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि विधि व्यवस्था प्रशासन की जो कार्यशैलियां हैं, तो हमें लगता है कि प्रशासन व्यवस्था को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से क्राइम हो रहा है, आज भी मेरे क्षेत्र में एक हत्या हुई, तो अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे अनिल टाइगर की हत्या झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत सरकार से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने यहां तक कि उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में भी योगी मॉडल की डिमांड कर दी। बिहार में लालू राबड़ी शासनकाल से तुलना करते हुए हेमंत सरकार को जंगल राज पार्ट 2 करार दे दिया। क्यों नहीं योगी मॉडल लागू करते हो? पूरा देश योगी मॉडल लागू कर रहा है और आप अपराध कर्मियों को संरक्षण दे रहे हैं। घटना तो होगी। देश भर में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक जैसी भाषा बोल रहे हों, पर झारखंड में हेमंत सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को सही ठहरा रही है और हेमंत सरकार पर राज्य में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि झारखंड में अपराधी खून की होली खेल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने में गोली मार दी जाती है, थाना के बाउंड्री के पास में गोली मार दी जाती है, चलते फिरते लोगों को गोली मार दी जाती है। अब तो जान का कीमत है ही नहीं। कभी कभी विपक्ष जो होते हैं हर समय गलत नहीं होते, कभी कभी वो सही भी होते हैं, तो कभी कभी उनके बात पे भी हम सबको गौर करके और उनकी बातों को भी समझना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठा रही कांग्रेस ये तंज कस रही है कि सिर्फ गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर से अपराध खत्म होने वाला नहीं है। हेमंत सरकार बेवजह अपनी पीठ थपथपा रही है। अनिल टाइगर ने जिस तरह शुरू से समाज और छात्र हित की लड़ाई लड़ी, उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़नी होगी। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। खबर धनबाद से, जहां बीजेपी नेता अनिल महतो की हत्या पर जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया और जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। कल जो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिए गए हैं, जिस कारण से आज पूरा झारखंड का हम लोग जेएलकेएम समर्थक देके आज बंदी किए हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो अपराधियों को फांसी दे, उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि आने वाला समय में ऐसी घटना ना हो और दोबारा इस तरह के घटना कहीं सुनने को ना मिले। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या पर दुख जताया और मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। इसी के साथ सीएम ने बीजेपी की ओर से बुलाए गए बंद पर भी निशाना साधा। घटना घटी अध्यक्ष महोदय, सबको ऐसी घटना के लिए हम भी निंदा करते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरा सदन में इस विषय पर खेद जताया। खेद ही नहीं जताया अध्यक्ष महोदय, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता इतनी है अध्यक्ष महोदय, इस घटना को कोई माफ नहीं कर सकता। इसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ साथ हमारे आरजेडी के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये योगेंद्र प्रसाद जी, लोग तीनों उनके मृत परिवार से जब भी मिल के आए थे,
और उनको आश्वस्त करके आए अध्यक्ष महोदय, जो भी अपराधी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। आधा तो अध्यक्ष महोदय हमारी सुरक्षा कर्मियों ने एक कर ही दिया अध्यक्ष महोदय, एक को तो पकड़ा ही, उसी का बयान है कि किस वजह से ये घटना घटी, लेकिन इसको इन लोगों ने अलग तरीके से तुल दिया। झारखंड बंद, रांची बंद, क्या बंद करो, और बंद करने का क्या जरूरत है, बोलना ही खाली काफी है अध्यक्ष महोदय। जितने भी दुकान चलाने वाले लोग सब तो उसी के वोटर हैं, बस आदेश होना है, सब ऑटोमेटिक बंद। अब पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता जेपी पटेल ने बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि सरकार को राज्य की विधि व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या मामला है। तो हत्या से व्यक्तिगत क्षति हुई है, ये जेपी पटेल ने कहा है कि प्रशासन को यह मामला देखना चाहिए, किस वजह से हत्या हुई है, विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। निश्चित रूप से सबसे पहले मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, और एक साथ काम करने का भी मौका मिला एक संगठन में, और सामाजिक कई बैठकों में भी मुझे वो सहयोग करते थे। तो निश्चित रूप से क्षति तो हुआ है। जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, राज्य सरकार, जो यहाँ स्थानीय प्रशासन है, उस पर उसको देखे कि किस कारण हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए, क्या कारण रहा है। निश्चित रूप से जैसा सुनने को मिला कि हत्यारे पकड़ाए भी हैं, तो आगे देखे क्या है, लेकिन जो भी है इसकी मैं निंदा करता हूँ। खबर लोहरदगा से, जहां बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद बीजेपी के साथ कई हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। हिंदू संगठनों ने काला बिल्ला लगाकर सीएम का पुतला दहन कर विरोध जताया, साथ ही सभी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल